श्री वेद व्यास जी महाराज संसार के मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम, कि जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का युग युगांतर का जब पाप हमारा आपका समाप्त होता है, पुण्य का जब उदय होता है, तब हमारे आपके जीवन में ऐसी दिव्य कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। ए तस्मात् परम किंचित, ईश्वर की कृपा से किंचित मात्र मन की जब मना शुद्धैर विद्यते, मन की जब शुद्धि हो जाती है, तब भगवान की कृपा से हमारे जीवन के जो परम पवित्र, हमारे आपके जीवन में परम पवित्रता आती है और हमारा आपका जीवन मंगलमय हो जाता है। हमारे मन के, आपके मन के कलमश कसाय जो है, पाप ताप जो है, संताप जो है, भगवान की कृपा से मुक्त हो जाते हैं। तब जाकर के भागवत सुनने का अवसर प्राप्त होता है, आयोजन कराने का अवसर प्राप्त होता है। तो आज पावन अवसर हमारे यजमान जी को मिला, भगवान की दिव्य कृपा। तो आए हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने से पहले भागवत महात्मा को जाने कि भागवत की महिमा क्या है, क्योंकि 6 अध्यायों में जो है भागवत के महात्मा को बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत कथा की महिमा महात्मा जो है प्रथम दिन ही बताया जाता है। तो आए हम सब उस महात्मा को जाने कि भागवत का महात्मा क्या है, भागवत की महिमा क्या है। क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हमारा आपका प्रेम उससे नहीं होगा, लगाव नहीं होगा। कोई आपके बगल आकर के बैठ जाए, आप ना जानते हो, तो उससे आपका प्रेम बनेगा? नहीं बनेगा जब तक आप उसके बारे में जानेंगे नहीं कि भैया ये फला आदमी है हमारे बगल बैठे हैं। इसीलिए वेद व्यास जी ने पहले महात्मा को लिखा है कि भागवत का महात्मा क्या है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हमारा प्रेम नहीं बढ़ेगा। इसीलिए वेद व्यास जी ने क्या किया, सबसे पहले भागवत जी के महात्मा को लिखा। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, जाने बिनु ना कोई परदेसी, जाने बिनु ना कोई परदेसी, बिनु परदेसी कोई नहीं प्रीति, बिनु परदेसी कोई नहीं प्रीति। तो आए हम सब उसी महात्मा से श्री गणेश करते हैं भागवत महापुराण का। बोलिए भागवत भगवान की। आज हम सब कथा की चर्चा यहाँ से प्रारंभ करेंगे कि भागवत क्या है, भागवत क्या है। भागवत कथा में 4 अक्षर, 4 वर्ण है, भा गा वा और ता। तो भागवत के चारों अक्षरों का हम लोग पहले अर्थ जाने, तब भागवत में हम सब प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, जो कि धर्म के बहुत ही विद्वान हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज, उन्होंने अपनी वाणी में कहा कि भांति सर्वेषु वेदेषु गतिर्यस्य दुरतया वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु तत्त्वं परं योगिनाम्। भा शब्द का अर्थ हुआ कि श्रीमद् भागवत कथा जो है सभी वेदों के समान है। भांति सर्वेश वेदेषु, अर्थात ये भागवत महापुराण सभी वेदों के समान है। हमारे यहाँ 4 वेद होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
चारों वेदों की यज्ञ को कराना बहुत बड़ी बात है। एक भी वेद की यज्ञ हम लोग नहीं करा सकते, बड़ा विधान है। परंतु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि विधि विधान के साथ जिस दरवाजे पर भागवत महापुराण की कथा हो जाती है, वहां चारों वेदों के यज्ञ को फल प्राप्त हो जाता है। समझ गए ना? भांति सर्वेश वेदेषु, चारों वेदों के यज्ञ के फल को केवल भागवत कराने मात्र से प्राप्त हो जाता है। और इसी भागवत को पंचम वेद भी कहा जाता है। हम लोग अभी आरती में गाए हैं ना, ए अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला है, ए पंचम वेद निराला है, ए पंचम वेद निराला है। ये भागवत महापुराण को पंचम वेद कहा गया है। भाषा का आप लोग समझ गए होंगे, ये वेदों के समान है, वेदों के समान है भागवत महापुराण। गा शब्द का अर्थ सुनिए। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं गतिर्यस्य दुरत्तया। गा शब्द की व्याख्या करते हुए जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि गतिर्यस्य दुरत्तया, ये भागवत कथा जो है बहुत कठिन है। दुरत्या माने होता है कठिन। इस कथा को इतना सरल मत समझिए, ये भागवत बहुत ही कठिन है। भागवत कथा विधि विधान के साथ किसी संध्यावान वैदिक विद्वान के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा ही हम सबको सुनना चाहिए, क्योंकि भागवत के एक एक श्लोकों की व्याख्या करना, सुनना, सुनाना बड़ा दुस्तर है, कठिन है। चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्रों में यही नहीं, श्रुतियां जो है उससे भी दुस्तर अगर कोई ग्रंथ है तो वह है भागवत महापुराण। बोली भागवत भगवान की। इससे दुस्तर, इससे कठिन कोई ग्रंथ नहीं है। इस भागवत के एक एक श्लोक की व्याख्या भगवान बुद्धि के देवता श्री गणेश जी महाराज इसका अर्थ लगाने में असमर्थ रहे। आप लोग कथा में सुनेंगे तो हम लोग साधारण व्यक्ति हैं, साधारण मानव हैं, तो हम सब भागवत की व्याख्या कैसे कर सकते हैं? भजन कीर्तन गा करके लोग कथा कर ले जाए अलग बात है, लेकिन भागवत के एक एक मंत्र जो है, एक एक श्लोक जो है, इसकी व्याख्या करना बड़ा कठिन है। गतिर्यस्य दुरत्तया, क्योंकि जब दुनिया में बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा ली जाती है, ध्यान दें, दुनिया में जब बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा ली जाती है कि सबसे श्रेष्ठ विद्वान कौन है, सबसे श्रेष्ठ विद्वान कौन है, तो उसकी परीक्षा किसी वेद से नहीं ली जाती है। संत जन कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्वानों की परीक्षा अगर कहीं से ली जाती है तो श्रीमद् भागवत महापुराण से ली जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन आप सब चिंता न करें, ठाकुर जी की जैसी कृपा होगी आप सभी को सरल से सरल भाषा हम आप सबको बढ़िया सुंदर कथा सुनाने का प्रयास करेंगे। गा शब्द का अर्थ समझ गए, ये भागवत महापुराण बहुत ही कठिन है। वा शब्द का अर्थ सुनिए। वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु, ये भागवत महापुराण सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ है। वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ है, क्योंकि 17 पुराणों की रचना करने के बाद वेद व्यास जी को आनंद की प्राप्ति नहीं हुई और मन को व्यथित करते हुए बेचारे बड़े चिंतित वेद व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके बहुत परेशान थे। वेद व्यास जी ने विचार किया, मैंने 17 पुराणों की रचना की, वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया, लेकिन मुझे आनंद की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? मेरे जीवन का अंत समय आने वाला है,
लगता है मैंने अपने जीवन में कुछ किया